नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था, जहाँ एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा राज करता था। उस राजा का नाम था राजा महिध्वज। राजा अत्यंत दानी, सत्यवादी और धर्मात्मा था। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान करता, गाय की सेवा करता, यज्ञ करवाता और अपने प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करता। उसका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था ब्रजबाहु। स्वभाव से ब्रजबाहु बहुत ही क्रूर, ईर्ष्यालु और लोभी था। ब्रजबाहु को अपने बड़े भाई की कीर्ति, सम्मान और लोकप्रियता से जलन होती थी। वो सोचता था, सारा राज्य, सारा सम्मान, सब कुछ मेरे भाई का ही क्यों है? मैं भी तो राजकुमार हूँ, मुझे ये सब क्यों नहीं मिला? धीरे धीरे वो ईर्ष्या उसके दिल में विष बनकर फैल गई। एक दिन ब्रजबाहु ने एक षड्यंत्र रचा। वो राजा महिध्वज को वन में घूमने के बहाने घने जंगल ले गया। वहाँ अवसर पाकर उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसने राजा को मारकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और स्वयं राज में लौट आया। जब राजा के बारे में पूछा गया तो उसने कह दिया, राजा, वन में हिंसक पशु का शिकार हो गए। राजा की प्रजा शोक में डूब गई। वो राज्य अनाथ सा हो गया और अब ब्रजबाहु ने स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। धर्मात्मा होने के बावजूद अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छा के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। उस समय वो पीपल वृक्ष पर प्रेत योनि में भटकने लगा। दिन रात वो बहुत पीड़ा सहता। ना भोजन, ना जल और ना ही विश्राम मिलता। उसकी आत्मा कर्राती रहती। वह राहगीरों को डराता नहीं, बल्कि ऐसी किसी पुण्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसका उद्धार कर सके। वहाँ से एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उनका नाम था ऋषि धौम्य। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो गया। जैसे ही वो उस पीपल वृक्ष के पास पहुँचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत को देख लिया। ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण तुम इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हो? प्रेत ने विनम्र स्वर से उत्तर दिया, मैं पूर्व